नासरुल इस्लाम साहब ने उसकी वजाहत कर दी, आपके क्वेश्चन का जवाब भी हो गया और रहमतुल्लाह साहब ने भी उस पर तज़किरा किया और उन्होंने फेक एकेडमी का हवाला भी दे दिया। लेकिन ये जो रोयत के बारे में इख्तिलाफात हुए ये पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक कोशिश की गई कि उम्मत को इंतिशार से बचाया जाए, एक साथ किया जाए। इसके लिए सब उलमा और सब जितने भी मकतब फ़िक्र हैं उनके उलमा ने इसमें एक बड़ा दिल दिखाया और कोशिश की गई कि मिलत को इंतिशार से बचाया जाए। देखिए, इस चीज़ की मैं वजाहत कर चुका हूँ, अब फिर करूँगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी मुल्क या किसी आलिम दीन की नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने जो उस वक्त स्टैंड लिया वो ये था कि मैंने नासरुल इस्लाम साहब से, जो मुफ्ती आज़म है यहाँ के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से उन्होंने उनका नाम भी लिया और तज़किरा भी किया, जिसमें अलकदी साहब है, नज़ीर साहब है, मुफ्ती नज़ीर साहब। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कश्मीर के किसी हिस्से में चाँद नजर आया? उन्होंने कहा नहीं। उसके बावजूद हमने देखा कि पहले ही जो साइंसी इदारे थे हमारे पड़ोस के भी, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी सूरत में रुयत कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल कर रहे हैं। उस बुनियाद पर जो उस वक़्त उलमाए किराम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था वो ये था कि हम जुमे के दिन ही रोज़ा रखेंगे, और हमने कहा कि हम उसी पर स्टैंड है। और मैं कोई पर्सनलिटी नहीं हूँ कि मैं यहाँ का रोयत का ऐलान करता हूँ। उस बुनियाद पर हम उसी मौक़िफ़ पर अभी भी खड़े हैं। लेकिन ये इंतशारी कैफियत जो थी उम्मत में, उसको दूर करने के लिए उलमाए किराम ने इसके लिए सही की कोशिश की, हम सब इसमें मिल के आए ताकि मिलत को इंतशार से बचाया जाए। मैं पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे, जैसे मुफ्ती आज़म ने कहा, जैसे रहमतुल्लाह साहब ने फरमाया, सब ने ये कहा अपनी अपनी आरा में कि इस वक्त ज़रूरत है ये मिलत को इंतशार से बचाने के लिए, जो एक इंतशारी कैफियत है उसके लिए कोशिश की गई। बाकी हम उसी रोज़े पे, उसी ऐलान पे स्टैंड है जो अभी मुफ्ती नासिर साहब ने और रहमतुल्लाह साहब ने सब ने कहा। मेरा इतना मानना है कि जो वहाँ के ऐलानात बहुत लेट होते हैं, लोग उससे तशकीक व इबहाम में मुब्तला हो जाते हैं। यही वजह है कि पिछली ईद के दिन भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा हुआ। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उलमा ने बड़ी कोशिशें की, इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ये तो सारे उलमा और मकातिब फ़िक्र के लोग ही तय कर सकते हैं इसमें कि देखिए, आज टेक्निकल दौर है। आप देखते हैं कि 20 सेकंड की कोई कॉल मिलती है किसी को और 20 सेकंड के बाद उसको कहा जाता है कि आपका वीडियो हमारे पास है, नेकेड है, आप इतना पैसा भेज दीजिए। ये आप इस सब से वाकिफ़ है और इसमें टारगेट सारे उलमा होते हैं। ये ट्रोल जो किया जाता है, ये सारे उलमा इसमें शामिल होते हैं। आपने देखा होगा पहले वीरी साहब के ख़िलाफ़ भी एक मुनज़्ज़म साजिश हुई, यासिर साहब के ख़िलाफ़ हुई, दाऊद साहब के ख़िलाफ़ हुई, कितने उलमा के ख़िलाफ़ नहीं हुई। एक सिलसिला ये भी जारी है और चलने दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारे मानने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, वो जानते हैं हमारे बारे में, और अल्लाह ताला दिलों का मालिक है और वही बेद जानता है दिलों के बारे में। इससे कहूँगा कि अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए। और इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि ये एक ही जगह से नहीं होता है, तरह तरह के तरीके से होता है। कल मैं देख रहा था कुछ सरकारी ये वीडियोज़, सरकारी ऑडियोज़ से कुछ बड़े लोगों की, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नर का हमारा ट्विटर ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से ये टेक्निकल दौर है, आपका सर इसके सर पे रखा जाता है, आपकी टोपी उधर फैलाई जाती है, तो ये चलता रहता है। ये उलमाए किराम के ख़िलाफ़ ये हमेशा चला है और अभी भी चलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा उनके लिए मुकद्दर और मुकद्दम रुसवाई होती है जो इस चीज़ को उलमा को बदनाम करने की सही करते हैं, कोशिश करते हैं। देखते हैं कि दजाली फितना ये पूरे दुनिया में फैल चुका है और इसको हम रोक नहीं सकते। इसके लिए हम सरकार से अपील करेंगे और उनको देखना चाहिए, बारीकबीनी से इन चीज़ों का जांच करना चाहिए। जो भी इस मुहिम में होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म मतलब रास्ता इख्तियार करके उलमा के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे साजिशें पहले भी की गई हैं और अभी भी जारी है। अगर मीडिया से तशहीर इस्लाम की होती है और इस्लाम के तबलीग और तरवीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐड के बारे में, उस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है किस ऐड के बारे में, एडवर्टीज़मेंट ऐसी नहीं चलनी चाहिए उस दौरान, वो गलत है। लेकिन बाकी सोशल मीडिया के ज़रिए से या मीडिया के ज़रिए से, आपके ज़रिए से अगर इस्लाम की शरीयत की तशहीर होती है तो ये बहुत खुशाइंदा कदम है।